आपका जो डिपार्टमेंट रहा है मनरेगा उसके काम काज की तारीफ की है। मुझे खुशी इस बात की है कि महाकन जी ने कहा कि हम लोग जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जवाबदेही निरंतर तय होनी चाहिए। और चुनाव हर 5 साल में होता है, लेकिन पब्लिक के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें हमेशा निभाते रहना चाहिए। 2 अक्टूबर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हैं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सिर्फ सरकार के लेवल पर नहीं, सरकार ने क्या काम किया जनता के भी जाना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता पड़े कि हम लोगों ने किन एरियाज़ में काम किया और कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। सर, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका बड़ा ऑब्जेक्शन है कि सारे काम उन्हीं लोगों के हो रहे हैं नदियों के। जैसे मैंने कहा ना भाई, हर व्यक्ति को छूट अपनी बात, और यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखो, कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी बात लोग रख सकते हैं खुले माहौल में, अपने महासचिव को, अपने नेताओं को बात रख रहे हैं, बता रहे हैं उस पर, और उसके अनुसार कार्रवाई भी पार्टी करेगी। लेकिन ये एक लोकतंत्र में एक अच्छा परिपाटी है कि कांग्रेस में जिले वाले लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख भी रहे हैं, किसी को अगर और सुझाव देने की ज़रूरत है वो भी दे रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छी एक्सरसाइज रही, बहुत खुले माहौल में डिस्कशन हुआ, सारी बातों को नोट किया गया है और बहुत जल्द मुझे लगता है उस पर कार्रवाई भी करेगी आईसीसी। सर 2 अक्टूबर को को लेकर जो स्थितियाँ चल रही है, सरकार उनकी साथ नहीं चल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने, कल भी जब हम पूरे कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लिया था कि देश में भयंकर संकट है, अर्थव्यवस्था का, जीडीपी में भयानक कमी आई है, उद्योग बंद हो गए, सब चौपट हो गए बिजनेसेस। आज ज़रूरत इस बात की है, सबसे ज़्यादा तो किसान और नौजवान। तो नौकरियों के आंकड़े सरकार छुपा रही है, बता नहीं रही। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पिछले बार रिपोर्ट आई है कि 2.1 मिलियन जॉब्स, मतलब 2 करोड़ 10 लाख नौकरी खत्म हो चुकी हैं, वेतनों में कटौती हो रही है, छोटे जो लघु उद्योग हैं वो बिल्कुल निपट गए हैं। तो व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। दूसरी तरफ चीन आक्रमण कर रहा है, हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, घुसपैठ लगातार हो रही है, मीडिया में आ रहा है, लेकिन सरकार का कोई स्पष्ट ना तो रुख है, ना जवाब देने की कोई मंशा है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे मुद्दे मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा अर्थव्यवस्था का है, आंतरिक सुरक्षा का है, सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण होना उसका है। उस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा कि चीन ने लगातार घुसपैठ हो रही है, इस बात को सब लोग मान भी रहे हैं, लेकिन इसका क्या जवाब है, सरकार का रिस्पॉन्स क्या है, इस पर बड़ा एक संशय बना हुआ है। केंद्र की सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, पूरा देश अपनी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ है, जो भी जवाबी कार्रवाई करनी है अगर केंद्र सरकार करती है तो पूरा देश एकजुटता से उसका समर्थन करेगा। लेकिन वादे कुछ और, दावे कुछ और, वास्तविकता कुछ और, हकीकत कुछ और। इतने सारे हमारे जवान शहीद हुए, सरकार हाथ पे के बैठी हुई है। जो भी कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए, मजबूती से करनी चाहिए। पूरा देश, पूरा हम सब लोग अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो बार बार मामले को टाला जाता है, वार्ता हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ तक पहुंची, इस पर एक बहुत बड़ा एक तरह से पर्दा डाला हुआ है और हकीकत सामने नहीं आ रही है। और मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि इतने सारे लोगों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा है देश प्रदेश में। तो हमने कहा कि जयपुर में बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, उससे खतरा बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि जो जिस जिले तहसील में है वहीं पर रहे, और अगर कुछ करना ही है उस दिन तो अपने सेवा भाव को जनता के समक्ष प्रकट करें। और सुझाव आया था कि क्योंकि कोरोना का संकट 6 महीने हो गए हैं, तो जो रेगुलर डोनर्स होते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं ब्लड बैंक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, और जो मिनिमम रिजर्व की एक रिक्वायरमेंट होती है वो लगातार घटती जा रही थी। तो सुझाव ये आया कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए। मुझे खुशी है और मैं बहुत आभारी हूँ सैकड़ों लोगों का, जिन्होंने हज़ारों की संख्या में आकर पूरे प्रदेश में 7 सितंबर को रक्तदान किया। इससे बड़ा मानवता का परिचय नहीं हो सकता कि कोरोना काल में इन्फेक्शंस के डर के बावजूद लोग आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया, और लगभग पूरे प्रदेश में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां लोगों ने आकर रक्तदान नहीं किया। इस बात को दिखलाता है कि लोगों का असीम प्रेम और स्नेह है, और मैं हमेशा उनके इस आशीर्वाद का कायल रहूँगा। संवाद किया है, कई सारे मुद्दे, कई सुझाव, कई शिकायतें। देखिए, बहुत अच्छा है कि संगठन के माध्यम से एक लगातार संपर्क रहे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और इसी क्रम में जो 2 दिन का कार्यक्रम महासचिव महोदय का रहा, एक सकारात्मक कदम है। और जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के सैकड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात को रखा, और सरकार और संगठन कैसे मिलकर एक बेहतर व्यवस्था दे सकता है, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी। और मुझे लगता है अजय माकन जी ने भी बहुत खुले वातावरण में सबको सुना, बातों को रखा, क्योंकि लगभग 2 साल अब सरकार को हमारे पूरे हो गए हैं, और
अगले 3 साल तक कैसे मेहनत कर कर हम दोबारा पार्टी को उतना मजबूत कर सकें कि पुनः चुनाव में हम लोग जीत कर आएँ, इस पर सबका ध्यान फोकस है फिलहाल। जोश है, सब मिलकर काम करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अति उत्साह में लोगों ने अपनी बातें रखी होंगी, लेकिन इसमें कोई महासचिव महोदय से लोग मिलना चाहें और होता है जब सीमित आप रखें और बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसको नकारात्मक स्पिरिट में नहीं लेना चाहिए। जैसा अजय माकन जी ने खुद कहा कि सब लोगों का अपना व्यू है, नौजवान लोग हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सबको अपना ध्यान फोकस करना चाहिए कि पार्टी को मजबूत कैसे करें पंचायत चुनाव के अंदर, नगरपालिका चुनाव के अंदर। जैसे मैंने कहा 36 महीने के बाद चुनाव विधानसभा के हैं, इसलिए उस पर फोकस करके काम करना चाहिए। हर नेता से अलग अलग बात करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मुझे लगा जो उन्होंने कहा, अजय माकन जी ने ठीक कहा कि कोई भी अगर वरिष्ठ व्यक्ति मिलना चाहता है तो कभी भी जाके उनसे मिल सकता है। लेकिन जो पहला दौरा था वो मूलतः सब लोगों से एक तरह से मुलाकात करने का था, जिले वाइज लोगों से बात की, हर जिले से 50-60 लोग आकर मिले भी, ये अच्छी शुरुआत है। इसके बाद जब और समय होगा तब व्यक्तिगत लोगों से मुलाकात करेंगे, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।